Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to cover the half yearly sample paper for class 7 English New NCERT पूर्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो टाइम है वो 2.5 आवर्स का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे और साथ में जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी एंड डी। जो ए सेक्शन रहेगा वो रीडिंग का रहेगा, बी सेक्शन राइटिंग का, सी सेक्शन ग्रामर का और सेक्शन डी लिटरेचर का रहेगा आपका। ओके, फिर है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के सामने उनके मार्क्स दिए हुए हैं। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले केयरफुली रीड करना है आपको। ओके, तो चलो एक बार पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं, रीडिंग का रहेगा। इसमें पैसेज को रीड करना है और फिर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको कंप्लीट करना है, इनके आंसर्स देने हैं। फिर यहाँ पे एक फ्रेज़ दिया हुआ है पोएम का, उसके बेसिस पे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, इनको कंप्लीट करना है। फिर है सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग का रहेगा। राइटिंग में यहाँ पे डायरी एंट्री करनी है, 6 मार्क्स की है, और एक लेटर राइटिंग करनी है, ये भी 6 मार्क्स का रहेगा। देन नेक्स्ट इज़ ग्रामर सेक्शन। इसमें यहाँ पे वर्ब्स को फिल करना है, करेक्ट वर्ब को, और फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा कंबाइन दिस सेंटेंसेस विद अ सूटेबल कंजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन लगाने हैं, 4 मार्क्स का ये रहेगा। देन सेक्शन डी लिटरेचर का रहेगा, जो आपकी बुक है पूर्वी की उसमें से है ये। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डू एनी 4, कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, ये 12 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। देन लास्ट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का आंसर रहेगा इसका, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये सॉल्व करने हैं। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेक्शन से। यहाँ पे दिया हुआ है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। पैसेज को रीड करना है और फिर आंसर्स को देना है। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये 8 मार्क्स के रहेंगे, 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर डूलिटिल लव्ड एनिमल्स सो मच दैट ही फिल्ड हिज हाउस विद दैम। डॉक्टर डूलिटिल एनिमल्स को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपने घर में सभी जानवरों को भर लिया था, उनका घर उससे पूरा भरा हुआ था। फ्रॉम पैरट्स, तोते से लेकर, एंड डॉग्स टू रैबिट एंड पिग्स। इसमें कौन कौन थे? पैरट्स थे, डॉग्स थे, रैबिट्स थे एंड पिग्स थे। दे वर हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, और वे उनके सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे। ही स्पेंट आवर्स केयरिंग फॉर दैम, ऑफन फॉरगेटिंग हिज ह्यूमन पेशेंट्स। वो उनके साथ उनकी केयर करने में घंटों बिताते थे, और कभी कभी तो अपने ह्यूमन जो पेशेंट्स थे उनको भी भूल जाते थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उनके पास पेशेंट्स आते थे। वन डे हिज पैरट पोलिनेसिया रिवील्ड दैट एनिमल्स कुड एक्चुअली टॉक इफ़ ह्यूमन्स लिसन्ड केयरफुली। एक दिन उनका जो पैरट था, उसका नाम क्या था? पोलिनेसिया। उसने रिवील किया, उसने बताया कि एनिमल्स भी ह्यूमन्स से बात कर सकते हैं अगर वो उन्हें ध्यान से सुने तो। दिस डिस्कवरी चेंज डॉक्टर डूलिटिल्स लाइफ फॉर एवर, फॉर नाउ ही कुड अंडरस्टैंड देयर जॉय, सोरोज एंड नीड्स। और इस डिस्कवरी से डॉक्टर डूलिटिल की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई, क्योंकि अब वो उनके जॉयज़, वो कब खुश हैं, कब दुखी हैं, या फिर उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब कुछ समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर यानी 4, कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर डूलिटिल फिल हिज हाउस विद। डॉक्टर डूलिटिल ने अपना घर किस चीज़ से भर लिया था। देखो मैं यहाँ पे ये 5 के 5 क्वेश्चंस कराऊंगी, ये केवल प्रैक्टिस के लिए हैं। आपको पहले इनके आंसर दे के देखने हैं कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर डूलिटिल फिल हिज हाउस विद। डॉक्टर डूलिटिल ने अपना हाउस किससे भर लिया था? एनिमल्स से। तो हम लिखेंगे डॉक्टर डूलिटिल फिल्ड हिज हाउस विद एनिमल्स। ओके, ये रहा। देन नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। हाउ डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपना बहुत सारा टाइम कैसे बिताते थे? तो कैसे बिताते थे? उन एनिमल्स की केयर करने में। तो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम केयरिंग फॉर दैम, उनकी केयर करने में, या फिर केयरिंग फॉर एनिमल्स भी लिख सकते हैं।
ओके, वॉट सीक्रेट डिड पॉलिनेसिया शेयर्ड विद हिम, पॉलिनेसिया ने उन्हें क्या सीक्रेट बताया, तो उसे बताया था कि द एनिमल्स कुड ऑल्सो टॉक इफ ह्यूमन लिसन दैम केयरफुल्ली। तो ये लिखेंगे पॉलिनेसिया टोल्ड हिम दैट एनिमल्स कुड टॉक इफ ह्यूमन्स लिसन दैम केयरफुल्ली। देन नेक्स्ट इज हाउ डिड डिस्कवरी चेंज हिज लाइफ, इस डिस्कवरी से उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, तो हिज लाइफ चेंज्ड बिकॉज ही कुड नाउ अंडरस्टैंड एनिमल्स जॉयज सोरोज एंड नीड्स। गिव अ सूटेबल टाइटल टू दिस पैसेज, इस पैसेज को एक सूटेबल टाइटल दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, इसके टाइटल्स क्या हो सकते हैं, डॉक्टर डूलिटिल एंड हिज सीक्रेट, डॉक्टर डूलिटिल और उनके सीक्रेट्स, या फिर टॉकिंग विद एनिमल्स, जानवरों से बातें करना। देन नेक्स्ट है, ये पोएम का फ्रेज है, इसे रीड करते हैं। देयर वॉज अ मैन, अ फनी मैन, हु मेड अस लाफ एज बेस्ट ही कैन, ही स्टम्बल्ड टम्बल्ड मेड अ फेस एंड फिल्ड द वर्ल्ड विद हैप्पी ग्रेस। ये जो पोएम है एक फ़नी मैन के बारे में है जो हमें बहुत हंसाता है, और इतना हंसाता है जितना वो हंसा सकता है, अपना मैक्स देता है, ठीक है। और वो फिर टेढ़े मेढ़े मुँह भी बनाता है और पूरी दुनिया को खुशियों से भर देता है। तो इसमें से भी कोई 4 के आंसर देने हैं, तो चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, पोएम में किसके बारे में बताया गया है, किसका डिस्क्रिप्शन है, तो अ फनी मैन, ठीक है। फनी मैन कौन होता है, क्लॉन या फिर कॉमेडियन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। हाउ डिड द मैन मेक पीपल लाफ, जो इस पोएम में मैन के बारे में बताया गया है वो लोगों को कैसे हंसाता है, बाय स्टम्बलिंग टम्बलिंग एंड मेकिंग फनी फेसेस। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इफेक्ट डिड हिज एक्शन हैव ऑन द वर्ल्ड, उसके एक्शन से दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, उससे पूरी दुनिया खुशियों से भर जा रही है। तो ही स्प्रेड हैप्पीनेस एंड फिल द वर्ल्ड विद जॉय, वो खुशियाँ फैला रहा है और पूरी दुनिया को खुशियों से भर रहा है। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम, इसमें कौन सी राइम स्कीम लगी हुई है, तो इसमें कौन सी राइम स्कीम लगी है, अ ब ब, ठीक है, ए बी बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट वैल्यू डज दिस पोएम हाईलाइट, इस पोएम में कौन सी वैल्यू के बारे में बताया गया है, तो खुशियाँ फैलाने के बारे में, द वैल्यू ऑफ स्प्रेडिंग जॉय एंड मेकिंग अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश रखने के बारे में। देन नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन नंबर बी है, 12 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है डायरी एंट्री करनी है, इमेजिन यू आर डॉक्टर डूलिटिल, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू फर्स्ट रियलाइज यू कुड टॉक टू एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको एक डायरी एंट्री करनी है, आपको इमेजिन करना है कि आप डॉक्टर डूलिटिल हैं और आपको इस बारे में डायरी एंट्री करनी है कि जब आपको पहली बार पता चला कि आप जानवरों से बात कर सकते हैं तो आपको कैसा फील हुआ। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 है लेटर राइटिंग करनी है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट अ ह्यूमरस इंसिडेंट दैट हैपेंड इन योर क्लासरूम विच टॉट यू एन इम्पोर्टेंट लेसन। आपको आपकी क्लास में कोई बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ और फिर आपको बताना है अपनी फ्रेंड को लेटर लिख के कि आज हमारी क्लास में कुछ अजीब इंसिडेंट हुआ और उससे आपने क्या सीख ली, वो भी बताना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरी एंट्री करेंगे हम, तो डायरी एंट्री करते हुए सबसे पहले हम डेट एंड डे डालते हैं, देन स्टार्ट करेंगे डियर डायरी या फिर डियर किटी से। टुडे वाज द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ माय लाइफ, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग डे था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड आई कुड टॉक टू एनिमल्स, आज मुझे पहली बार पता चला कि मैं जानवरों से बातें कर सकता हूँ। माई पैरट पोलिनेसिया स्पोक टू मी, मेरा जो तोता है पोलिनेसिया उसने मुझे बताया। एंड आई अंडरस्टूड हर क्लियरली, और मैं उसे बिल्कुल क्लियरली समझ गया। आई कैन नॉट बिलीव दैट ऑल दिस टाइम द एनिमल्स हैड देयर ओन लैंग्वेज फीलिंग्स एंड थॉट्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जानवरों के पास भी अपनी लैंग्वेज, अपनी फीलिंग्स और अपने विचार होते हैं। आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम एबल टू लिसन टू दैम, और मैं काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं उन्हें सुन सकता हूँ। नाउ आई कैन हेल्प दैम बेटर, और अब मैं उनकी अच्छे से मदद कर सकता हूँ। केयर फॉर दैम मोर लविंगली, और उन्हें और ज़्यादा प्यार दे सकता हूँ, उनकी और ज़्यादा केयर कर सकता हूँ। एंड ट्रूली बी देयर फ्रेंड, और उनका सच में दोस्त बन सकता हूँ। माई लाइफ हैज़ चेंज्ड फॉर एवर एंड आई एम फिल्ड विद जॉय एंड वंडर, मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके,
तो ये किसने लिखा है? डॉक्टर डूलिटिल, क्योंकि आपको इमेजिन करना है कि आप डॉक्टर डूलिटिल हैं। नाउ लेटर राइटिंग पर आते हैं। लेटर राइटिंग के लिए सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं और डेट लिखते हैं। देन अपने फ्रेंड रोहन को लिखेंगे या फिर जो भी आपका फ्रेंड हो, ठीक है, उसको लिखेंगे और हम लिखेंगे, हमें क्या बताना था इसमें, एक फ़नी इंसिडेंट जो हुआ था आपकी क्लास में उसके बारे में बताना था। तो आई होप यू आर डूइंग वेल, आई मस्ट शेयर विद यू अ फ़नी इंसिडेंट दैट हैपेंड इन आवर क्लासरूम यस्टरडे। कल हमारी क्लास में एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, मैं वो तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन, one of my friend mispronounced a word and the whole class burst out laughing। आंसर देते हुए मेरे एक फ्रेंड ने किसी एक वर्ड को मिसप्रोनाउंस किया और उससे पूरी क्लास हंसने लगी। इवन आवर टीचर लाफ्ड, और साथ में हमारी टीचर भी हंसने लगी। बट देन शी एक्सप्लेन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन काइंडली, और फिर उन्होंने सही प्रोनाउंसिएशन को एक्सप्लेन किया, बताया कि ये होता है सही में, ठीक है। द इंसिडेंट टोट मी, और इस इंसिडेंट से मुझे पता चला कि मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स हमारे सीखने का एक पार्ट है। एंड वी शुड नेवर फील अशेम्ड ऑफ दैम, और हमें अपनी गलतियों पे कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इंस्टीड वी मस्ट लाफ, करेक्ट आवरसेल्व्स एंड मूव ऑन। इसकी बजाय हमें खुद पे हंसने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर, और हमें खुद को सही करने और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। इट वॉज अ मोमेंट फुल ऑफ ह्यूमर एज वेल एज अ लेसन फॉर लाइफ। डू राइट बैक सून, वापस खत जरूर लिखना योर फ्रेंड, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म से यहाँ पे आपको फिल करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रीपोजिशंस फिल करनी है और क्वेश्चन नंबर 7 में कंजंक्शन फिल करने हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पहले वर्ब्स की सही फॉर्म्स डालनी है, ठीक है। वर्ब किसको कहते हैं? काम को कहते हैं, ठीक है। तो काम या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इस तरह से इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और जो भी कोई काम हम करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। तो फर्स्ट है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डैश वेटिंग आउटसाइड। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वेट कर रहा है बाहर। देखो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, और फिर वैसे भी ग्रुप है तो क्या लगेगा यहाँ पे? स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने उनका एक ग्रुप बना दिया, तो अब ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इज़ लगाएंगे, इसमें आर नहीं लगेगा। अगर होता केवल द स्टूडेंट्स तो हम आर लगाते, अभी हम क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे। नेक्स्ट है, नीदर द डॉग नोर द कैट डैश मिल्क। ना ही तो डॉग को और ना ही कैट को डैश मिल्क पसंद है, तो लाइक लगाएंगे या लाइक्स लगाएंगे? लाइक्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक्स। देन डॉक्टर डूलिटिल डैश आवर्स विद हिज पेट्स। डॉक्टर डूलिटिल अपने पेट्स के साथ घंटों बिता देते। तो स्पेंड लगेगा, स्पेंड्स लगेगा या फिर स्पेंड लगेगा? वर्ब की बताओ कौन सी फॉर्म लगेगी? यहाँ पे लगेगी स्पेंड्स, ओके। देन द नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डैश लाउडली एट द जोक। बच्चे जोक पर जोर से हंसे, तो इसका क्या हो जाएगा? लाफ्ड, ठीक है, क्योंकि अगर लाफिंग लगता तो इज एम आर लगता। देन नेक्स्ट इज वन ऑफ माई फ्रेंड डैश वेरी विटी। मेरा एक फ्रेंड बहुत विटी है, तो एक फ्रेंड है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो इज लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इज आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस फिल करनी है। प्रीपोजिशंस बोलते हैं सब्जेक्ट, हमें पता चलता है कि वो किस जगह पे है, उनकी करेक्ट डेस्टिनेशन हमें पता चलती है। इन, ऑफ, है ना, बिफोर, आफ्टर, अंडर, इनको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। तो द पैरट सैट डैश द ब्रांच। तो पैरट जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ होगा? ब्रांच के ऊपर। ऊपर को क्या बोलते हैं? ऑन, ठीक है। तो पैरट सैट ऑन दी ब्रांच। देन नेक्स्ट है, द स्टूडेंट लाफ्ड डैश द क्लाउन्स ट्रिक। किस चीज़ पर हंसे स्टूडेंट? क्लाउन की ट्रिक पर। ऑन या विद नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एट। द टीचर डिवाइडेड हर द क्लास डैश 4 ग्रुप्स। टीचर ने क्लास को 4 ग्रुप्स में बांट दिया, तो इन 2, ओके। द बॉय hid dash the curtain behind the curtain. The king was pleased dash Tenali Rama's reply with. Now next है कंजंक्शन लगाने हैं यहाँ पर।
कंजंक्शन क्या होते हैं? जिनसे हम दो सेंटेंसेस जो होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे डॉक्टर डूलिटिल वाज पुअर, ही वाज काइंड हार्टेड। तो देखो दोनों डॉक्टर डूलिटिल के बारे में बात हो रही है, लेकिन अपोजिट है, पुअर गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत काइंड हार्टेड थे, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे? बट लगा देंगे। डॉक्टर डूलिटिल वाज पुअर, हालांकि डॉक्टर डूलिटिल गरीब थे लेकिन वो बहुत काइंड हार्टेड भी थे। द मैन स्लिप्ड, एवरीवन लाफ्ड, आदमी फिसल गया और हर कोई हंसने लगा, तो और लगेगा एंड एवरीवन लाफ्ड। आई लिसन्ड केयरफुली, मैंने ध्यान से सुना। आई कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, और इसीलिए मैं मैसेज को समझ पाया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आई कुड के, तो यहाँ पे लगा देंगे सो, आई कुड से पहले। द क्लाउन वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड टू परफॉर्म, जो क्लाउन था वो थक गया था, फिर भी उसने परफॉर्म करना कंटिन्यू किया, तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी, लिटरेचर पर आ गए हैं हम। यहाँ पे ये 18 मार्क्स का है। पहले है यहाँ पे 30-40 वर्ड्स में आंसर देने हैं, 12 मार्क्स का है, और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का है। तो चलो इनको एक एक करके करते हैं। पहले है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट मेड डॉक्टर डूलिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स, डॉक्टर डूलिटिल को बाकी डॉक्टर्स से अलग क्या चीज़ बनाती थी, उनकी ऐसी कौन सी खूबी थी? तो क्या थी कि वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इंसानों से भी ज़्यादा। वो अपने इंसान जो पेशेंट्स थे उनको भी भूल जाते थे। तो क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे डॉक्टर डूलिटिल वॉज डिफरेंट बिकॉज he loved animals more than humans and filled his house with them. He cared for them like family. Next question. What qualities made the funny man loved by all? कौन सी qualities से जो funny man था उसको सब प्यार करते थे? तो the funny man's qualities included making others laugh, spreading happiness and turning sadness into joy. फनी मैन क्या करता था? दूसरों को हंसाता था, हर तरफ खुशियाँ फैलाता था और दूसरों के दुख को खुशी में बदल देता था। यानी अगर कोई दुखी दिखता था तो उसको भी वो हंसा देता था। Then next question is, what lesson does the play Say the Right Thing teach us? जो हमारी बुक में प्ले है Say the Right Thing, उससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीखने को मिलता है टू बी थॉटफुल इन स्पीच, बोलते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड टू यूज़ वर्ड्स वाइजली, और हमें शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। सामने वाले को हमारी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। बिकॉज द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि सही जगह पे सही शब्द का चुनाव करने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। Then next question is, how did humor become a powerful tool in stories of wit? जो विटी स्टोरीज़ होती हैं, बुद्धिमत्ता की जो स्टोरीज़ होती हैं, उनमें ह्यूमर एक पावरफुल टूल कैसे बन जाता है? तो ह्यूमर बिकम पावरफुल इन स्टोरीज़ बिकॉज इट एंडेड क्वारल्स, क्योंकि इसकी वजह से झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। लाइट एंड टेंस मोमेंट्स, और जो परेशान करने वाले मोमेंट्स होते हैं वो भी लाइट हो जाते हैं। लाइट हो जाने से मतलब वो फेड हो जाते हैं, है ना। एंड मेड पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक्स विदाउट एंगर, और लोगों को बिना गुस्सा दिलाए ही उनकी मिस्टेक्स हम उनसे बता सकते हैं कि आपकी ये गलती रही है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर तेनाली रामा, आपको इमेजिन करना है कि आप तेनाली रामा हैं। राइट अ शॉर्ट स्पीच टू योर क्लासमेट्स, और एक शॉर्ट स्पीच लिखनी है। किस लिए? कि वाई ह्यूमर एंड विट आर मोर पावरफुल दैन एंगर एंड प्राइड। तो आपको बताना है कि गुस्से और घमंड करने से ज़्यादा जो पावरफुल है वो हमारे लिए ह्यूमर और विट होती है। तो हम कैसे लिखेंगे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, I believe humor and wit are stronger than anger and pride. Anger only creates quarrels and distance between people, while wit has the power to heal, unite, and bring joy. With a clever word, one can turn an enemy into a friend. With humor, a tense situation can be solved peacefully. Pride makes us blind, but it makes us wise. That is why I always use my humor to solve problems in the king's court. Let us remember that laughter and wisdom will always win over pride and anger. Thank you. So with this we are done with this question paper.
आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी कोई स्पेसिफिक कुछ चेंजेस के साथ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. And I also hope that you are liking our other videos also. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.